नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र किलानौत और आप देख रहे हैं थिंक 360। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका नाम धीरेन्द्र मदान है। मदान जी महिमा ग्रुप के चेयरमैन हैं, राजस्थान के बहुत बड़े रियल एस्टेट कारोबारी हैं, साथ में ही क्रेडई राजस्थान के अध्यक्ष हैं। मदान जी ने हाल ही में राजस्थान सरकार को एक सुझाव पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने बताया है कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ में ही आप ये बताइए कि सुझाव पत्र में आप क्या चाहते हैं और किस तरह के सुझाव आपने राजस्थान सरकार को दिए हैं ताकि राजस्थान रियल एस्टेट के क्षेत्र में और आईटी के क्षेत्र में लगातार ग्रोथ करे। दरअसल सरकार के सामने जो हमने जो पत्र लिखा है और जो मुद्दे हैं उसमें अहम 3 चीजें हमने उनमें बताई हैं। उसमें एक तो टीडीआर पॉलिसी का जिक्र है जी। एक आईटी सेक्टर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर हमने चर्चा की है जी। और तीसरा कि रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, उस पर हमने बताया है कि तो मैं एक एक करके अपनी बात को आपको बताता हूं जी जी कि टीडीआर पॉलिसी हमारे राज्य में है लेकिन इंप्लीमेंट प्रॉपर नहीं हुई है। और मेरा मानना है कि अगर ये टीडीआर पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग होगा राजस्थान स्टेट के लिए। अभी इस वक्त ये टीडीआर पॉलिसी अहमदाबाद, हैदराबाद और मुंबई में लागू है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टीडीआर है क्या जी। टीडीआर होता है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, यानी कि आपको जो भी डेवलपमेंट करना है उसका एक सर्टिफिकेट बनता है जिसके जरिए आप उस सर्टिफिकेट को किसी को दे भी सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आप उसका अपने किसी भी प्रोजेक्ट में उसको यूज कर सकते हैं जी। उस एफएसआई को। तो मेरा मानना है कि आज हमारी एक बहुत बड़ी समस्या जो उभर के आ रही है वो आ रही है सरकार के समक्ष, वो है मिसिंग लिंक्स की जी। जो हमारी रोड नहीं बन पा रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार को या तो उनको एवज में जमीन देनी पड़ती है या मुआवजा देना पड़ता है जी। लेकिन अगर सरकार उसकी जगह टीडीआर सर्टिफिकेट उन्हें दे दे जी तो मेरा मानना है कि ये पॉलिसी बनते ही जी राज्य सरकार के लिए उन जमीनों को अधिग्रहण करना आसान हो जाएगा और कोई फाइनेंशियल बर्डन भी उन पर नहीं आएगा जी। तो मेरा मानना है कि ये जितनी भी सड़कें हैं, जिन सड़कों की वजह से डेवलपमेंट रुका हुआ है, जैसे ही वो क्लियर होंगी, सड़कें बनेंगी, जिस भी लैंड ओनर ने अपनी जमीन का सरेंडर किया है उसमें वो उनकी लैंड की वैल्यू बढ़ेगी और वो जो टीडीआर सर्टिफिकेट उन्हें मिलेगा, जो कि जैसे मैं पढ़ रहा था कि तेलंगाना सरकार 400% उस लैंड वैल्यू का टीडीआर सर्टिफिकेट देती है। मेरा मानना है कि वो टीडीआर सर्टिफिकेट उसी डेवलपर को वो लैंड ओनर बेच देगा जिस डेवलपर को वो अपनी जमीन देगा। जैसे ही रोड बनेगी जमीन की कीमतें भी बढ़ जाएंगी ठीक है और उसको अच्छा एक मुनाफा होगा और सरकार के को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के मिसिंग लिंक्स को पूरा करना आसान हो जाएगा। सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बचेगी। अभी कोई भी पानी की लाइन है या बिजली की लाइन है, उनको डालने के लिए वो मिसिंग लिंक जो है बीच में बाधा उत्पन्न करते हैं, वो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट स्टेट का होने लग जाएगा और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग हो सकता है। दूसरा जो मेरा सुझाव था वो है आईटी सेक्टर। हमारे यहाँ पे आईटी सेक्टर को आकर्षित करने के लिए जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं वो पूर्णतया जो है कि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। जबकि हैदराबाद में उनको जो भी रियायतें दी जा रही हैं वो उसमें 100% स्टैम्प ड्यूटी की छूट है और उसके अलावा 25% जो है वो सब्सिडी दी जा रही है, इंटरेस्ट में दी जा रही है सब्सिडी, सीड कैपिटल दी जा रही है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको। इस तरह की कई सुविधाएं जो हैं वो उन्हें मिल रही है। जो बिजली है उसमें 1 रुपए प्रति यूनिट उनसे कम लिया जा रहा है जी। और लैंड जो कन्वर्जन है उसके चार्जेस भी उनसे बहुत ही रियायती दर पे लिए जा रहे हैं जी। तो इस टाइप की कई फैसिलिटीज हैं
जो कि आईटी सेक्टर को आकर्षित करेंगी। अगर वो सरकार देती है तो यहां आईटी सेक्टर बूम करेगा, बाहर के इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आज हमारे राज्य के ही जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, उन्हें यहीं जॉब मिल जाएगी। और मेरा मानना है कि आईटी सेक्टर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ मकानों की डिमांड भी बढ़ेगी और डेफिनेटली सरकार की रेवेन्यू में इजाफा होगा। तो मेरा मानना है कि आज जिस भी स्टेट में जो आईटी सेक्टर जो है जहां डेवलप हुआ है वहां मकानों की डिमांड बढ़ी है, ग्रोथ बढ़ी है और वहां एक तरह से सरकार की रेवेन्यू बढ़ने से खुशहाली है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो मेरा मानना है कि ये गेम चेंजिंग हो जाएगा। और इसके साथ ही एक बात और है जो इंपॉर्टेंट है कि हमें रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए। अभी एमएसएमई का दर्जा दिया हुआ है लेकिन वो पूर्णतया नहीं है, यानी कि इंडस्ट्री का दर्जा मिलने के साथ जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज भी मिलने लगेंगी और ये भी जो है कि एक गेम चेंजिंग होगा और यहां भी इन्वेस्टमेंट हम आकर्षित कर पाएंगे और ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि जैसे आज एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि आज अगर कोई डेवलपर अपना टेम्परेरी कनेक्शन अपनी योजना के लिए लेता है तो उस टेम्परेरी कनेक्शन में उसे जो कमर्शियल चार्जेस हैं उसका भी 1.5 गुना, यानी कि अगर कमर्शियल चार्जेस 12 रुपए हैं तो उसे करीब करीब 18 रुपए 17 रुपए के हिसाब से वहां पे बिजली पर यूनिट खरीदनी पड़ती है, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है एक उस पे। जबकि ये इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से ये बर्डन कम हो सकता है। उसमें से काफी मात्रा की बिजली वहां जो भी लेबर रहती है उनको वो लाइट मुहैया कराते हैं हम, जिसमें वो बिजली वहां खर्च होती है। हमें 17 रुपए यूनिट की बिजली सरकार से लेके और जो रहने वाली लेबर है उनके क्वार्टर्स में सप्लाई करनी पड़ती है। तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से ये सब चीजें जो है ये सब परेशानियां दूर हो सकती हैं। और मेरा मानना है कि अगर टीडीआर पॉलिसी, आईटी पॉलिसी और ये इंडस्ट्री का दर्जा देने वाली जो मैंने बात कही है वो अगर सरकार इंप्लीमेंट करती है तो ये एक गेम चेंजिंग हो सकता है हमारे राजस्थान की डेवलपमेंट के लिए। और इसके अलावा एक बात और मैं अंत में कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो स्टैम्प ड्यूटी है वो स्टैम्प ड्यूटी बाकी जो राज्य है उनसे बहुत ज्यादा है। ये करीब 8.8% है। उसके अलावा 5% जो है वो जीएसटी भी लग जाता है। तो ये कुल मिला के करीब करीब 14% की जो ये भार पड़ता है एक कस्टमर पे, ये एक बहुत ज्यादा है। मेरा मानना है कि अगर सरकार इसको स्टैम्प ड्यूटी को 5% पे कैप करे और इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस इंक्लूड कर दे तो ये भी एक बहुत गेम चेंजिंग हो सकता है। आज कोई भी व्यक्ति जो भी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करता है वो ये भी देखता है कि उस स्टेट की स्टैम्प ड्यूटी कितनी है और वहां की ग्रोथ क्या है। तो अगर वो जब देखेगा कि स्टैम्प ड्यूटी यहां की कम है तो वो हमारे यहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा। और मेरा मानना है कि हम जितनी स्टैम्प ड्यूटी कम रखेंगे उसमें इवेजन्स कम होंगे, नहीं तो फिर लोग पावर ट्रनी पे काम करने लग जाते हैं जब स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा होती है, कोई ना कोई रास्ते निकाल लेते हैं। तो मेरा मानना है कि ये स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कम होनी चाहिए और ये सरकार का भी कहना है जब ये जीएसटी लागू हुआ था कि सरकार को स्टैम्प ड्यूटी राज्य सरकारों को कम करनी चाहिए क्योंकि उस जीएसटी में उनको भी भागीदारी मिलती है। तो ये एक गेम चेंजिंग हो सकता है और मेरा मानना है कि ये चीजें अगर लागू होती हैं तो ये राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। सर ये बताइए, टीडीआर पॉलिसी की आपने बात की और जब दूसरे राज्य इसको बहुत अच्छी तरीके से अपना रहे हैं लेकिन राजस्थान में उसका ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, राजस्थान में किस तरह की अड़चने हैं सर? क्या सरकार की मंशा में कोई कमी है या फिर जो टेक्निकल इसमें जो खामियां हैं उनको किस तरह से पूरा किया जा सकता है, यानी कि किस तरह से सही तरीके से राजस्थान में इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है? देखो जी, कोई भी जो मंशा है वो ऊपर से ही नीचे आती है। अगर सरकार किसी काम को करना चाहे और कराना चाहे तो वो हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए एक अलग सेल बनाना चाहिए सरकार को और वो सेल जो है वो प्रॉपर काम करेगा उस टीडीआर पॉलिसी पे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम है। आप जो रनिंग काम जो हो रहे हैं उन्हीं व्यक्तियों को ये काम देखने का बर्डन ना डाल के अगर एक इसका स्पेशल सेल बनाया जाए और वो स्पेशल सेल जो है
उस टीडीआर पे काम करेगा, क्योंकि ये काफी काम ऐसा है जिसमें पूरा हिसाब किताब रखना, टीडीआर सर्टिफिकेट देना, उनकी कैलकुलेशन रखनी और जो भी लैंड ओनर्स है उनको गाइड करना, उन्हें समझाना कि उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि वो एक जो सेल है वो मार्केटिंग भी करेगा इस चीज की, लोगों को समझाइश भी करेगा और साथ के साथ उसके बेनिफिट्स भी बताएगा, उसका हिसाब भी रखेगा। ठीक है। तो मेरा मानना है कि ये एक गेम चेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये मंशा ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है, तभी होगा। तो ये थे धीरेन्द्र मदान जी, जो महिमा ग्रुप के चेयरमैन होने के साथ में ही क्रेडई राजस्थान के अध्यक्ष हैं। मदान जी की कोशिश रहती है कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में राजस्थान में रचनात्मक सुधार हो, आईटी और रियल एस्टेट के क्षेत्र में राजस्थान लगातार प्रगति करे। खास बात यह है कि मदान जी ने राजस्थान सरकार को यह सुझाव उस वक्त दिए हैं जब राजस्थान सरकार बहुत जल्दी अपना बजट पेश करने वाली है। यह देखना रोचक रहेगा कि मदान जी के सुझाव पर राजस्थान की सरकार कितनी गंभीरता से काम करती है। कैमरामैन तेजपाल के साथ लोकेंद्र किलानत, थिंक 360, जयपुर।